आप पढ़ रहे हाँ कक्षा 12 लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी। ठीक है, पाठ है आपनो साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, और आज आप भाग 23 पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिला से आज देखो 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मिलाते हैं। देखो, ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग मार्च 31 2017, यानी मार्च 31 2017 को उन्होंने ये राशियाँ विड्रॉल की। देखो, मई 1 2017 में 12,000 रुपये निकाले, जुलाई 1 2017 में जुलाई 31 2017 में 6,000 रुपये, सितंबर 30 को उसने 9,000 रुपये निकाले, नवंबर 30 को उसने 12,000 निकाले, जनवरी 1 2018 को 8,000, मार्च 31 2018 को 7,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स इज चार्ज 9% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। देखो, हमने पढ़ा था कि जब विड्रॉल होता है, विड्रॉल होगा डिफरेंट इंटरवल, यानी अलग अलग इंटरवल से विड्रॉल होगा, इंटरवल्स, और वेरिंग अमाउंट। ठीक है, यानी विभिन्न समय अंतराल पर अलग अलग डेट को अलग अलग राशि का विड्रॉल हो, तब हम करते थे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा 1/12, यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट को रेट से मल्टीप्लाई करके हम 12 का भाग देते। अब देखो, 12,000 रुपये निकाले हैं इसने 1 मई को, तो 1 मई से 31 मार्च तक का पीरियड 11 महीने का, तो इस हिसाब से 12,000 गुणा 11 यानी 1,32,000, और 6,000 रुपये इसने निकाले थे 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई यानी 1 अगस्त से 31 मार्च तक का 8 महीना, तो 8 6,000 48,000, और 9,000 रुपये इसने निकाले थे 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक का 6 महीने का, तो 9,000 गुणा 6 54,000। 12,000 रुपये निकाले इसने नवंबर 30 को, यानी 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक का 4 महीने का, तो 12,000 गुणा 4 48,000, और 8,000 रुपये निकाले इसने जनवरी 1। ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने, तो 8 गुणा 3, और 31 मार्च को क्लोजिंग डेट में निकाला है, तो कोई दिन नहीं होगा, जीरो वैल्यू और जीरो, तो यहाँ टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा 3,06,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो, 3,06,000 गुणा रेट 9%, इसका 12, यानी 3,06,000 का 9% या 9/100 गुणा 1/12, तो आएगा 2295। क्वेश्चन नंबर 19 में लेते हैं। देखो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ मोली एंड गोलू सोल्ड बैलेंस ऑफ 40,000 और 20,000 एज ऑन 1 अप्रैल 2016, यानी 1 अप्रैल 2016 को मोली और गोलू का पूंजी का ओपनिंग बैलेंस है वो 40,000 है और 20,000 है। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, 3:2 में वो लाभों को बांटते हैं। दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, पूंजी पर ब्याज है 10% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स एट 12% पर एनम, आहरण पर ब्याज है 12% पर एनम। गोलू एडवांस्ड ए लोन ऑफ 10,000 टू द फर्म ऑन 1 अगस्त 2016, यानी 1 अगस्त 2016 को गोलू ने 10,000 रुपये फर्म को लोन दिया है। ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी मोलू है वो 1,000 रुपये पर मंथ माह के शुरुआत में 10,000 रुपये हर महीने निकालता है। whereas गोलू विड्रॉ ₹1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, गोलू है वो 1,000 रुपये पर मंथ माह के अंत में, एवरी माह के अंत में निकालता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 20,000
20,950, यानी ये सारे एडजस्टमेंट करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 20,950। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आहरण पर ब्याज और लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनर के पूंजी खाते बनाने हैं। ठीक है, अब देखो पहले तो हम ज्ञात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मौली इसकी पूंजी है 40,000 और इसका 10%, इसका हुआ 4,000। गोलू की पूंजी 20,000 है तो इसका 10%, ये हुए 2,000 रुपये। ठीक है, फिर है देखो इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन। गोलू ने जो लोन दिया है 10,000 का, उसको देखो 1 अगस्त को दिया है, तो 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2017 तक 8 महीने का ब्याज। और जब सवाल में कुछ नहीं लिखा हो तो हम 6% की दर से लोन पर ब्याज लगाते हैं। देखो 10,000 का 6% और 8 माह का 400 रुपये। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। देखो जब व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी जब माह के शुरू में राशि निकाली जाती है, तब जो एवरेज टाइम पीरियड हमने पढ़ा था वो होता है 6.5, यानी कि 6.5 मंथ्स। 6 से 1/2 मंथ का ब्याज लगाते हैं। ठीक है, तो देखो मौली ने आहरण किया है 1,000 पर मंथ के हिसाब से, तो साल के 12,000 हुए, तो 12,000 का 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स की रेट दी हुई है और 6.5 महीने का ब्याज होता है 780 रुपये। अब गोलू देखो व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जब माह के अंत में राशि निकाली जाए एवरी मंथ, तब एवरेज टाइम पीरियड होता है 5.5 मंथ्स। तो गोलू के विड्रॉल पर ब्याज होगा 1,000 गुणा 12, टोटल 12,000 रुपये पर देखो 12% के हिसाब से 5.5 महीने का ब्याज होता है 660 रुपये। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहले हम प्रॉफिट दिया हुआ है 20,950। ठीक है, और इस पर जो ब्याज लगा इंटरेस्ट ऑन गोलूज लोन 400 रुपये, ये कम होने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा वो है 20,550 और ये प्रॉफिट जाएगा अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स ये चार्ज होगा। ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रहा 20,550। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो मौली के 4,000, गोलू के 2,000, टोटल हुए 6,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो मौली के 780 और गोलू के 660, 1,440, तो टोटल ये हुआ 21,990। अब इसमें से 6,000 कम होने के बाद में जो प्रॉफिट बचा वो बचा 15,990 और इसको ये 3:2 में बांट लेंगे तो मौली का आया 9,594 और गोलू का है 6,396। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस 40,000 दे रखा है और 20,000 दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 और 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इनका हिस्सा है या 95, 94, 63, 96। इस तरफ का जो टोटल है वो है 53,594, 28,396। इधर देखो ड्रॉविंग्स 1,000 पर मंथ के हिसाब से साल के 12,000 रुपये हो गए और आहरण पर ब्याज है 780 और 660। ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में क्लोजिंग जो बैलेंस बचता है मौली के बचता 40,814 और गोलू के 15,736। क्वेश्चन नंबर 20 मिलाते हैं। देखो राकेश रोशन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल 40,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली। राकेश और रोशन है वो 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं और उनकी पूंजी है 40,000 और 30,000। दे विड्रू फ्रॉम द फर्म द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर देयर पर्सनल यूज। ठीक है, देखो राकेश ने आहरण किया है मई 31, 2016 को 600 रुपये, जून 30 को 500 रुपये, अगस्त 31 को 1,000 रुपये, नवंबर 1 को 400 रुपये, दिसंबर 31 को 1,500 रुपये, जनवरी 31 को 300 रुपये, मार्च 1 को 700 रुपये। ठीक है, और रोशन ने देखो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 400, यानी वो हर माह के शुरुआत में 400 रुपये विड्रॉल कर रहा है।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम, ठीक है। आहरण पर ब्याज की रेट है 6%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। यानी 31 मार्च 2017 को खाते बंद होते हैं, तो इस हिसाब से आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, देखो राकेश वाला मैटर क्या है, देखो व्हेन वेरिंग अमाउंट्स आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी जब अलग अलग अमाउंट, वेरिंग अमाउंट मतलब भिन्न भिन्न राशियां निकाली जाए अलग अलग तिथि को, डिफरेंट इंटरवल्स, तब देखो कैसे करते हैं हम, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स जितने महीने के लिए निकाला है उससे गुणा करके जो रेट है उससे गुणा कर देते हैं और उसमें 12 का भाग लगा देते हैं, ठीक है। देखो पहले देखो राकेश की कैलकुलेशन 600 रुपये निकाले थे उसने मई 31 को, ठीक है। तो मई 31 यानी अप्रैल मई, उसके बाद में जून से लेकर मार्च तक 10 महीने का ब्याज के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा 6000 रुपये। 500 रुपये निकाले हैं जून 30 को, तो 9 महीने के हिसाब से 4500। 1000 रुपये निकाले हैं अगस्त 31 को, तो 7 महीने के हिसाब से 7000। 400 रुपये निकाले हैं नवंबर 1 को, तो 5 महीने के हिसाब से 2000। 1500 रुपये निकाले हैं दिसंबर 31 को, तो 3 महीने के हिसाब से 4500। 300 रुपये निकाले हैं जनवरी 31 को, तो 2 महीने के हिसाब से 600 रुपये। और 1 मार्च को निकाले हैं 700 रुपये, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीने के हिसाब से 700 रुपये। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स 253, ठीक है। अब देखो 253 को हम कर देते हैं 253 का 6% बट्टा 12, तो इस पर जो ब्याज आएगा वो आएगा 126.50। रोशन देखो व्हेन द अमाउंट्स इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के जब शुरुआत में राशि निकाली जाती है तो हम एवरेज 6.5 महीने का ब्याज चार्ज करते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल अमाउंट 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से 400 गुणा 12 यानी 4800 रुपये का टोटल विड्रॉल किया, तो इसका 6% और 5.5 महीने का ब्याज जो कि है 156 रुपये, ठीक है। इस हिसाब से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, हिमांशु विड्रॉ ₹2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने के लास्ट में निकालता है, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिमांशुस ड्रॉविंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2017, ठीक है। देखो व्हेन द अमाउंट्स आर विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। ये याद रखना कि जब हर महीने के लास्ट में राशि निकाली जाए, फिक्स राशि हमेशा निकाली जाए, तो हम एवरेज जो टाइम पीरियड होगा यानी 5.5 महीने का ब्याज लगाना है, ठीक है। बाकी रेट तो दे रखी है 12%, तो टोटल जो विड्रॉ होगा 2500 हर महीने निकालता, तो 12 महीने का होगा 2500 गुणा 12 यानी कि 30,000। अब 30,000 का 12% की दर से ब्याज जो होगा उस ब्याज को 5.5 महीने का ब्याज ज्ञात करना है, तो वो होगा 1650 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22 मिलाते हैं। देखो भरम इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉज ₹3000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, यानी 12 महीनों में वो हर महीने के शुरुआत में स्टार्ट में वो 3000 रुपये निकालता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो एवरेज टाइम पीरियड होगा वो होगा 6.5 महीने, यानी हमें 6.5 महीने का ब्याज लगाना है, ठीक है। द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन मार्च 31 एवरी ईयर, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, आहरण की ब्याज है 10%। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो व्हेन द अमाउंट आर विड्रॉल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो एवरेज टाइम पीरियड होगा 6.5 माह, यानी हमें 6.5 महीने का ब्याज लगाना है। टोटल विड्रॉल देखो साल में 3000 रुपये महीने के निकालता है, तो 1 साल के होंगे 36,000। अब 36,000 का 10%, ठीक है, और 6.5 माह का ब्याज वो होगा 1950। क्वेश्चन नंबर 23 मिलाते हैं। देखो राज एंड नीरज आर पार्टनर्स इन ए फर्म, ठीक है। देयर कैपिटल एज अप्रैल 1 2017 वर ₹2.5 लाख
और 1,50,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 की इनकी पूंजी है, राज की तो 2.5 लाख और नीरज की है 1,50,000। ठीक है, दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, लाभ आने को बराबर बांटते हैं। ऑन जुलाई 1, 2017 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी ₹1 लाख ईच। ठीक है, यानी 1 जुलाई को उन्होंने कहा कि उन्होंने ये निश्चय किया कि जो पूंजी है प्रत्येक की 1 लाख हो। ठीक है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉविंग कैश बाय द पार्टनर। ठीक है, अगर शॉर्ट रहती है, ज़्यादा रहती है, तो वो उस हिसाब से कैपिटल को या तो निकाल लेंगे, और अगर शॉर्ट रहती है तो और कैपिटल ले आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, पूंजी पर ब्याज है 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द बोथ पार्टनर्स फॉर द ईयर मार्च 31, 2018, यानी 31 मार्च 2018 तक पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। देखो 1 अप्रैल को इनकी पूंजी थी 2.5 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, और 1 जुलाई को इन्होंने निश्चय किया, तो 1 जुलाई से पहले पूंजी कितनी है? 2.5 लाख। 3 महीनों के लिए इनकी पूंजी 2.5 लाख रही है, तो 3 महीनों के लिए 2.5 लाख और 1.5 लाख पर 3 महीनों का ब्याज लग जाएगा। और 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक यानी कि 9 महीने का ब्याज 1 लाख की पूंजी पर 1 लाख की पूंजी पर लगेगा। ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट कैपिटल, देखो 1 अप्रैल से 30 जून। ठीक है, तो यानी 3 महीने इनकी पूंजी रही है 2.5 लाख और 1.5 लाख, राज की 2.5 लाख और नीरज की है 1.5 लाख। तो इसका देखो 8% की दर से 3 माह का ब्याज होगा 5,000 और 3,000। ठीक है, 1 जुलाई से 31 मार्च 2018 यानी 9 महीने, इसके बाद में इनकी पूंजी रही है 1 लाख 1 लाख बराबर बराबर, तो फिर 1 लाख की पूंजी पर 9 महीने का ब्याज होगा 6,000 रुपये और इसके भी 6,000। तो देखो टोटल जो ब्याज होगा राज की पूंजी पर होगा 5,000 और 6 यानी टोटल 11,000, नीरज की पूंजी पर 3,000 और 6,000 यानी कि 9,000। ठीक है।